स्पीड कितनी थी, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। और इस मेन एक्सीडेंट से पहले भी उसने, इसके बाद से उसको बचाने का प्रोसेस चालू कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर गरीब की कीमत तो है नहीं। वो डॉक्टर चुन्नी लाल होते हैं और वो मुआयने के बाद वो जो रिपोर्ट देते हैं, तो नताशा के जो वकील थे वो बहुत ही हैरानकुन बयान देते हैं। एक पागल लड़की कितनी कंपनीज को संभाल रही थी जो कि हमें पागल बना रहे हैं। 68 लाख रुपए इन्होंने ऑफर भी करते हैं। आमना और इमरान सिर्फ इस दुनिया से नहीं गए, बल्कि आमना की वालदा भी 19 अगस्त 2024 शाम 6 बज के 45 मिनट पे नताशा नामी 32 साल लड़की वो ड्राइव कर रही होती है व्हाइट लैंड क्रूजर कारसाज रोड कराची पे। और वो स्पीड कितनी थी, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। और वहां पर जो स्पीड लिमिट है वो 30 से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। और जब इतनी हाई स्पीड से वो रैश ड्राइविंग कर रही होती है तो वो हिट करती है जा करके सीधा एक बाइक को, जिसके ऊपर एक लड़की और उसका वालिद मौजूद थे। और वो मौके पे ही इस दुनिया से चले जाते हैं। और इस मेन एक्सीडेंट से पहले भी उसने एक व्हाइट कार को भी हिट किया था, जो नई सीसीटीवी फुटेज आई है। और इसके अलावा उसने एक बाइक को हिट किया था और एक ब्लैक कार वो तो बिल्कुल ही तबाह कर दी थी। और उसके बाद एयर बैग्स की वजह से नताशा तो बच जाती है। उसके बाद पुलिस आती है, नताशा को लेकर के जाया जाता है जेल के अंदर। और वहां पर जाकर के उनको रियलाइज होता है ये कोई आम औरत नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन है। तो इसके बाद से उसको बचाने का प्रोसेस चालू कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर गरीब की कीमत तो है नहीं, कीड़े मकोड़ों की तरह है, कोई भी आकर के इनको मार करके जा सकता है। देखिए उसके बाद नताशा दानिश को जिना हॉस्पिटल में साइको वार्ड में एडमिट कर दिया जाता है। और वहां पर जो मुआयना करते हैं वो डॉक्टर चुन्नी लाल होते हैं। और वो मुआयने के बाद वो जो रिपोर्ट देते हैं वो बहुत ही दिलेराना रिपोर्ट देते हैं। वो कहते हैं कि इसको कोई भी दिमागी मसला नहीं है, ये बिल्कुल फिट है। लेकिन उसकी फैमिली वाले मुसलसल कह रहे थे कि नहीं भाई ये मेंटली वीक है। तो डॉक्टर चुन्नी लाल ने कहा कि कोई प्रूफ लेकर के आओ, कोई रिसेंट इसने जो चेकअप्स करवाए होंगे, जो भी किए हैं वो सारा कुछ लेकर के आओ। लेकिन वो कुछ भी नहीं ला सके, तो जिसकी वजह से उसको बिल्कुल सही करार दे करके दोबारा जेल में भेज दिया गया। डॉक्टर चुन्नी लाल ने बताया कि मुल्जिमा के अहल खाना ने बताया कि वो जहनी मरीज़ा है। अहल खाना मरीज़ा की जहनी सेहत से मुतालिक कोई रिकॉर्ड पेश नहीं कर सके हैं। डॉक्टर चुन्नी लाल ने यह भी कहा है कि मुल्जिमा की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद नताशा के जो वकील थे वो बहुत ही हैरानकुन बयान देते हैं। वो कहते हैं कि नताशा बिल्कुल ही पागल है, उसको तो पता ही नहीं है कि उसने एक्सीडेंट किया कि नहीं किया। वो नताशा का वकील, उसने बकायदा मीडिया को ये सारी बातें कही हैं। एक तरफ डॉक्टर कह रहा है कि इसको कोई मसला नहीं, और दूसरी तरफ वो क्लियरली कह रहे हैं कि इनको याद ही नहीं है कि इसने किया क्या है, एक्सीडेंट क्या किया है। ये बिल्कुल ही मेंटली वीक हो चुकी हैं, ये पागल से भी उसने इसका दर्जा गिरा दिया है। क्या आपने कभी भी सुना है कि कोई पागल लड़की या लड़का नो कंपनीज में एज ए डायरेक्टर मेन रोल अदा करे? अब सुनिए दोस्तों, एक पागल लड़की कितनी कंपनीज को संभाल रही थी जो कि हमें पागल बना रहे हैं। नताशा इकबाल इस वक्त 2 कंपनियों की सीईओ हैं, जिसमें मेट्रो कैपिटल लिमिटेड और STN लिमिटेड। और इसके अलावा 7 दीगर फर्मों में डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही हैं। इनमें स्विफ्ट स्टोरेज एंड सर्विसेज लिमिटेड, गुल अहमद बायोफिल्म लिमिटेड, गुल अहमद CBNC कंपनी, मेट्रो पावर कंपनी लिमिटेड, इकबाल मेट्रो सोलर पावर लिमिटेड, मेट्रो प्रॉपर्टी नेटवर्क लिमिटेड और मेट्रो स्टोरेज एंड सर्विसेज लिमिटेड शामिल है। देखिए आप हैरान हो रहे होंगे कि पाकिस्तान के अंदर पागल लोग भी इतनी कंपनीज को संभाल सकते हैं, तो पाकिस्तान इतना पीछे क्यों दुनिया से? देखिए जब नताशा दानिश को ये पागल प्रूव नहीं कर पाए, क्योंकि डॉक्टर चुन्नी लाल बीच में आ गए और उन्होंने सारी की सारी पोल खोल करके रखी, तो इन्होंने अगला पैंतरा खेलना शुरू कर दिया। नताशा दानिश वकीलों की फौज लेकर के जाती हैं, जमानत डिमांड करते हैं जाकर के जज साहब से। जज को कहते हैं कि भाई सेक्शन 320 है। सेक्शन 320 होता ही है कत्ले खता, यानी कि रैश ड्राइविंग लापरवाही की वजह से आपसे कोई कत्ल हो जाता है या कोई मारा जाता है, तो इसके ऊपर सेक्शन 320 लगता है, इसकी जमानत पॉसिबल है। जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि इनके पास पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है, तो इसके बाद सेक्शन 322 इनके ऊपर लगता है। सेक्शन 322 होता है कत्ले बिसबब, आप किसी के कत्ल का सबब बने हो, तो ये सेक्शन 320 से ज्यादा सख्त है, तो इसकी जमानत भी पॉसिबल नहीं है। अब जब तक उसकी फैमिली वाले सुलह नहीं करते तो ये कहीं नहीं जा सकती बाहर वगैरह, तो इनको सजा भी 10 साल से ज्यादा हो सकती है। लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि एलीट क्लास है, एलीट क्लास को सजाएं नहीं होती। सजाएं होती हैं गरीबों के लिए, कानून गरीबों को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है, इन लोगों के लिए कानून नहीं है। अगर ये सुलह नहीं करते, एक रिपोर्ट के अंदर मैं पढ़ रहा था कि 68 लाख रुपए इन्होंने ऑफर कर दिए मकतूल की फैमिली को, अगर वो नहीं लेते तो फिर अलग अलग पैंतरे यूज करेंगे, किसी ना किसी तरीके से केस को कमजोर करके ये निकल जाएंगे। इनको पकड़ना नामुमकिन है। अगर ये 68 लाख क्या 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ दे देते हैं आमना आरिफ की फैमिली को, क्या आमना आरिफ वापस आ सकती हैं? देखें आमना आरिफ जिसकी एज है 26 साल और इनके वालिद इमरान आरिफ उसकी एज है 60 साल के नज़दीक, और ये दोनों ही शिकार हुए हैं किसी अमीर के दौलत के नशे के। आमना आरिफ की एक बहन है और एक भाई है, और जो इसकी बहन है उसकी शादी हो चुकी थी, वो अपने घर चली गई, और जो भाई है वो भी कोई ज्यादा कमाता नहीं था, और जो कमाता भी था वो अलग रहता था। अकेली आमना ही थी जिसके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी थी, और वो अक्सर कहती थी कि मैं शादी नहीं करूंगी, मैं अपने वालिद के साथ रहूंगी हमेशा और इनका ख्याल रखूंगी। और वो आइलेट्स भी पढ़ रही थी ताकि वो बाहर जाकर के
जॉब कर सके, पढ़ सके। एमएससी भी कर रही थी और साथ में एक जॉब भी कर रही थी प्राइवेट कंपनी के अंदर, जहाँ से उसको अच्छी सैलरी मिलती है। और उस जॉब से ही ये वापस आ रही थी अपने वालिद के साथ जब ये इस दुनिया से चली गई। देखिए, आमना और इमरान सिर्फ इस दुनिया से नहीं गए, बल्कि आमना की वालदा भी जिंदा लाश बन चुकी है। जब उन्होंने सुना कि किसी अमीर ने दौलत के नशे में आकर के उनकी बेटी और उनके हस्बैंड को मार दिया, तो उन्हें यकीन ही नहीं आया और वो बार बार ये कहती रही कि मैं तो मानती नहीं हूँ कि वो इस दुनिया से जा सकते हैं। उन्होंने दस्तरखान लगा रखा था, उनकी बेटी को भूख बर्दाश्त नहीं होती थी कि वो आएगी, खाना खाएगी। वो अभी तक दस्तरखान लगा हुआ है और वो कहती हैं कि मेरी बेटी आएगी, यानी कि वो मेंटली इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर रही कि मेरी बेटी इस दुनिया से जा चुकी हैं और वो पागल हो चुकी है। तो दोस्तों, कब तक ऐसा होता रहेगा? कब तक हम ऐसी ही वीडियोस बनाने पर मजबूर होते रहेंगे? लेकिन अब हमें इसके ऊपर सख्त एक्शंस लेने होंगे। जो हमारी गरीब आवाम है, जो बाइक्स के ऊपर ही सफ़र करती है, उनको ही आवाज़ उठानी होगी और इन एलीट क्लास को हमें ही पकड़ना होगा। अदरवाइज ये ऐसे ही मारते चले जाएंगे, आज़ाद होते चले जाएंगे, कोई भी इनको पकड़ने वाला होगा नहीं। रिसेंटली बहुत सारे केसेस आए, ये स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। किसी को सजा नहीं मिलेगी, लेकिन ये उस वक्त तक है जब तक हम सोए पड़े हैं। देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।